आत्म मोटिवेशन के लिए भगवद गीता के श्लोक कर्मयोग श्लोक 2.47 कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। इसलिए तुम कर्म फल का कारण मत बनो और न ही तुम्हारी कर्म न करने में आसक्ति हो। आत्मबल श्लोक 605 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को अपने आत्मा के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपने आत्मा को अधोगति में नहीं गिराना चाहिए। आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही मनुष्य का शत्रु है। निडरता श्लोक 2.37 हथो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थ, यदि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम विजय प्राप्त करोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो और युद्ध के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ। सच्ची प्रेरणा श्लोक 3:21 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ भी आचरण करते हैं अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वे जो मानक स्थापित करते हैं संपूर्ण जगत उनका पालन करता है। आत्मसंयम श्लोक 6:6 बंधुरात्मात्मनस्तस्य इनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत् नाम। अर्थ, जिस व्यक्ति ने आत्मा द्वारा आत्मा को जीत लिया है उसके लिए आत्मा मित्र के समान है, परंतु जिसने आत्मा को नहीं जीता है उसके लिए आत्मा शत्रु के समान है। निष्कर्ष भगवद गीता के इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्म प्रेरणा, आत्मसंयम और दृढ़ संकल्प से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। भगवद गीता का यह ज्ञान हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता है कि सच्ची प्रेरणा हमारे भीतर ही है। हमें अपने आत्मा के मित्र बनकर उसे संयमित कर